अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सुबह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस रवाना हुए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुआहिदा नहीं तोड़ा था और अपना मकसद भी पूरा कर लिया था। दमिश्क तक जाने वाला रास्ता आधा तय हुआ था कि अंताकिया की तरफ से 12-14 घुड़सवार आए। वो रोमी थे। इनमें एक ऊंची हैसियत का मालूम होता था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलना चाहता था। उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा दिया गया। मैं शहंशाह हरकुल का एलची हूँ, उसने कहा, और ये मेरे मुहाफिज है। मैं अमन से आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपसे भी मुझे अमन और दोस्ती मिलेगी। क्या पैगाम लाए हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। शहंशाह हरकुल को इत्तिला मिल गई है कि आपने हमारी फौज और दमिश्क से हिजरत करने वालों पर हमला कर दिया है। हरकुल के एलची ने कहा। शहंशाह ने आपके हमले के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी वापस मांगी है और कहा है कि आप जिस कदर फिदिया तलब करेंगे अदा किया जाएगा। शहंशाह ने यह भी कहा है कि आप फैयाज और कुशादा ज़र्फ है। अगर आप फिदिया न लेना चाहे तो मेरी बेटी मुझे बख्श दे। हरकुल ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फैयाज और कुशादा ज़र्फ कहकर उनकी खुशामद नहीं की थी। वही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो मैदान जंग में दुश्मन के लिए कहर थे, मैदान के बाहर इतने ही हलीम और फैयाज थे। अगर तुम्हारे शहंशाह ने बख्शिश मांगी है तो उसकी बेटी को बख्शिश के तौर पर ले जाओ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलची से कहा और रकाबों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से हुक्म दिया, रोमियों के शहंशाह हरकुल की बेटी को उसके एलची के हवाले कर दो। खुदा की कसम, मैंने तुम सब की तरफ से इसे बख्शिश के तौर पर छोड़ दिया है। हमें हरकुल की सल्तनत चाहिए, उसकी बेटी नहीं। हरकुल की बेटी उसके सफीर के साथ चली गई। यूनुस इब्ने मरकस ने ठीक कहा था कि हरकुल हर कीमत पर अपनी बेटी वापस ले लेगा। यूनुस को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हिस्से के माले गनीमत में से बेअंदाज इनाम देना चाहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो बाकी उम्र शादी नहीं करेगा। बाद में उसने अपनी जिंदगी इस्लाम और जिहाद के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ 2 साल थी। वो जंग यरमुक में शहीद हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब माले गनीमत के साथ दमिश्क में दाखिल हुए तो उनकी फौज ने दीवानावार उनका इस्तकबाल किया। वो कामयाब लौटे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला काम ये किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम बड़ा लंबा पैगाम लिखवाया, जिसमें इन्हें दमिश्क की फतह की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने तफसील से लिखा कि वो किस तरह रोमियों के पीछे गए और इनके सालारों तूमा और हरबीस को हलाक किया। फिर हरकुल की बेटी किस तरह वापस की। माल गनीमत के मुतालिक लिखा कि इसका 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए जल्दी भेज दिया जाएगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह पैगाम अक्टूबर 634 ईस्वी की पहली तारीख 2 शाबान 13 हिजरी के रोज भेजा था। कासिद रवाना हो गया। कई घंटे गुजर गए तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को खेमे में आए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु मगमूम थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि उनका चेहरा मलूल क्यों है। इब्ने वलीद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोझल आवाज में कहा, खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हो गए हैं और अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्न होके रह गए और कुछ देर बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह पर नजरें जमाए रहे। कब फौत हुए हैं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरगोशी में यूं पूछा जैसे सिसकिया ले रहे हो। 22 जमादुल आखिर के रोज, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया। ये तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फौत हुए 1 महीना और 8 दिन हो गए थे।
इत्तिला इतनी देर से क्यों आई? इत्तिला जल्दी आ गई थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मदीना से कासिद आया तो उसने देखा कि हमने दमिश्क का मुहासरा कर रखा है। उसने सोचा कि मुहासरे के दौरान यह इत्तिला दी तो अपने लश्कर में कोहराम बर्पा हो जाएगा और इसका मुहासरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसने सिर्फ ये बताया कि मदीने में खैरियत है और कुमक आ रही है। एक दो दिनों बाद उसने पैगाम मुझे दे दिया और चला गया। मैंने पढ़ा और यही बेहतर समझा कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को इत्तिला दो। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नए खलीफा का खत, जो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम लिखा गया था, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर कहा, और ये वो खबर है जो मैं तुझे लड़ाई खत्म होने तक नहीं देना चाहता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खत पढ़ने लगे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा था। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर की तरफ से अबू उबैदा के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाजवाल है, जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद की जगह वहाँ के तमाम लश्कर का सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ। फौरन अपनी जगह ले लो। जाति मुफाद के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में न डालना। इन्हें उस पड़ाव पर न ठहराना जिसके मुतालिक तूने पहले देखभाल न कर ली हो। किसी लड़ाई के लिए दस्तों को उस वक्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज्जम हो, और कोई ऐसा फैसला न करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ने तुझे मेरी आजमाइश का और मुझे तेरी आजमाइश का जरिया बनाया है। दुनियावी लालचों से बचे रहना, कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह तुझसे पहले तबाह हुए हैं तू भी तबाह हो जाए। तू जानता है वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस खत का मतलब ये था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपह सालारी से माजूल कर दिया था। अब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु सिपह सालार थे, बल्कि वो 1 महीना 8 दिन पहले से ही सिपह सालार थे। अल्लाह की रहमत हो अबू बकर पर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर कहा, वो जिंदा होते तो मेरा ये अंजाम न होता। मोर्रिक याकूबी और वाकदी लिखते हैं कि अल्लाह की तलवार झुक गई थी। उस रात खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सो न सके। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को याद करते और रोते रहे। रात जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने से दूर दमिश्क में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की रहलत पर रोते गुजार दी थी, उस रात से 1.5-2 महीने पहले मदीने पर मातम के बादल छाने लगे थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे हालत में ठंडे पानी से नहा बैठे जब उनका जिस्म गर्म और पसीने से शराबोर था। फौरन इन्हें बुखार हो गया। इलाज होता रहा, लेकिन बुखार जिस्म को खाता रहा। अगर अमीरुल मोमिनीन आराम करते तो शायद बुखार का दर्जा या हरारत गिर जाता, मगर बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने आप को उमूर सल्तनत में मसरूफ रखा। एक रिवायत यह भी है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इलाज कराया ही नहीं था। उन्हें एक रोज तीमारदारों ने कहा कि तबीब को बुलाकर इलाज कराए। मैंने तबीब को बुलाया था, अमीरुल मोमिनीन ने कहा। उसने कहा था कि इलाज और आराम की ज़रूरत है। मैंने उसे कहा था कि मैं जो चाहूँगा करूँगा। मैंने इसे वापस भेज दिया था। इलाज क्यों नहीं कराया अमीरुल मोमिनीन? आखिर मंजिल पर आ पहुँचा हूँ मेरे रफ़ीको। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ने जो काम मेरे सुपुर्द किए थे, वो अगर सब के सब पूरे नहीं हुए तो मेरे लिए इत्मीनान का क्या काम है, और मैंने कोताही नहीं की। मैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 2 साल और 3 माह के दौरे खिलाफत में मोजिज़ा नुमा काम किए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद इर्तिदाद का जो फितना तमाम तर सरज़मीन अरब में फैल गया था, वो एक जंगी ताकत थी जिसे ख़त्म करने के लिए इससे ज़्यादा जंगी ताकत की ज़रूरत थी। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तदब्बुर से
اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے والے مسلمان حکمرانوں، عمرا اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفعتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی ضرورت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی جنگی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئی اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصے بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا، قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھا ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج کی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے، سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایت جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیصر و کسریٰ جو پسپائی اور جوال کے عمل سے گزر رہے ہیں، نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کی نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریاد بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔
क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग कबूल कर लेंगे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहले खाना से कहा, शायद न करे। उमर का मिजाज बहुत तेज है, अपने अहबाब से मशवरा ले लेता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया और तन्हाई में बिठाया। इब्ने औफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू मुझे सच्चे दिल से बता सकता है कि उमर बिन खत्ताब कैसा आदमी है? तू उसे कैसा समझता है? खुदा की कसम, खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मैं जो जानता हूँ उससे बेहतर नहीं जो तू जानता है। जो कुछ भी तू जानता है कह दे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम में कोई भी ऐसा नहीं जो बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर हो, लेकिन उसकी तबीयत में जो सख्ती है वो भी हम में से किसी में नहीं। राय मेरे भी यही है इब्ने औफ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम सबको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती इसलिए ज़्यादा महसूस होती है कि मेरे मिजाज में बहुत नरमी है। क्या ऐसा नहीं होगा कि अपने बाद खिलाफत का बोझ उसके कंधे पर डाल दूं तो उसकी सख्ती कम हो जाए? ऐसे ही होगा। क्या तूने नहीं देखा कि मैं किसी पर सख्ती करता हूँ तो उमर उसके साथ नरमी से पेश आता है, और मैं किसी की कोताही या गलती पर अपना रवैया नर्म रखता हूँ तो उमर उस पर सख्ती करता है। वो समझता है कब सख्ती और कब नरमी की जरूरत है। बेशक ऐसा ही है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ऐसा ही है। इस बात का ख्याल रखना। अबू मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे तेरे दरमियान जो बात हुई है ये किसी और तक न पहुंचे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक और रफीक और मुशीर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, क्या तू बता सकता है कि उमर बिन खत्ताब कैसा आदमी है? अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, खुदा की कसम, इब्न खत्ताब को तू मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? इसलिए कि मैं अपनी राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नहीं ठूसना चाहता। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तेरी राय जरूर लूंगा। अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमर का बातिन उसके ज़ाहिर से अच्छा है, और जो इल्म और दानिश उसके पास है वह हम में से किसी में नहीं। एक और सवाल का जवाब दे दे अबू अब्दुल्ला। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कहा, अगर मैं अपने बाद खिलाफत उमर के सुपुर्द कर जाऊं तो तेरा क्या ख्याल है कि तुम सब पर वह सख्ती करेगा? इब्ने खत्ताब जो कुछ भी करेगा हम उसकी इताअत में फर्क नहीं आने देंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू अब्दुल्ला, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने जो तुझे कहा और तूने जो मुझे कहा ये किसी और के कानों तक न पहुंचे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक राय ली। इनमें मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक से कहा था कि वो किसी और से इस गुफ्तगू का जिक्र न करे, लेकिन ये मामला इतना अहम था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की। यह आइंदा खिलाफत का मामला था और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए मसला ये था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त तबीयत के मालिक थे। उनके फैसले बड़े सख्त होते और वो बड़ी सख्ती से इन पर अमल कराते थे। इन सब ने एक वफद इस मकसद के लिए बनाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कायल करे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर न करे। जब ये वफद खलीफा अव्वल के पास गया तो वो लेटे हुए थे। बुखार ने इन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि अपने जोर से उठ भी नहीं सकते थे। अमीरुल मोमिनीन वफद के कायद ने कहा, खुदा की कसम, उमर खलीफा नहीं हो सकता।
अगर तूने उसको खलीफा मुकर्रर कर दिया तो अल्लाह की बाज पुरस का तेरे पास कोई जवाब न होगा। उमर तेरे खिलाफत में सब पर रौब और गुस्सा झाड़ता है। वो खुद खलीफा बन गया तो उसका रवैया जालिमों जैसा हो जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सके। मुझे बिठाओ, उन्होंने गुस्सैली आवाज में कहा। इन्हें सहारा देकर बिठाया गया। क्या तुम सब मुझे अल्लाह की बाज पुरस से और उसके गजब से डराने आए हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से और नकाहत से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अल्लाह के हुजूर जाकर कहूंगा, मेरे रब, मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन बंदे को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी है और मैंने जो कहा वो तमाम लोगों को सुना दो। मैंने उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो सब को वो सब जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके फैसले के खिलाफ कायल करने आए थे, खामोश हो गए और शर्मसार भी हुए कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को बीमारी की हालत में परेशान किया। वो सब उठकर चले गए। इससे अगले रोज अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा के कातिब थे। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, लिख जो मैं बोलता हूँ। उन्होंने लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत है जो अबू बकर बिन अबू कहाफा ने उस वक्त लिखवाई है जब वो दुनिया से रुखसत होकर मौत के बाद की जिंदगी में दाखिल हो रहा था। ऐसे वक्त पक्का काफिर भी ईमान ले आता है और जिसने कभी न सच बोला हो वो भी सच बोलने लगता है। मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अगर उमर ने तुम पर ज्यादती की और अदल व इंसाफ न, या तो वह हर इंसान की तरफ अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होगा। मुझे उम्मीद है कि उमर अदल व इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेगा। मैंने जो फैसला किया है इसमें तुम्हारी भलाई और बड़ाई के सिवा और कुछ नहीं सोचा। वसीयत लिखवाते लिखवाते हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर गशी तारी हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को, और वो गशी में चले गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खुद ये फिक्रा मुकम्मल लिख दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु होश में आ गए। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पढ़ जो मैंने लिखवाया है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़कर सुनाया। अल्लाहु अकबर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तूने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने यह सोचकर इबारत पूरी कर दी कि मैं गशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बाज बन जाएगी। बेशक अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने यही सोचकर इबारत मुकम्मल कर दी है। अल्लाह तुझे इसकी जजा दे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज न बदले और वसीयत मुकम्मल लिखवा दी। मुझे उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले चलो, अमीरुल मोमिनीन ने कहा। उनके मकान का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। वो दरवाज़ा खोला गया। नमाज का वक्त था। बहुत से लोग मस्जिद में आ चुके थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जोज़ा अस्मा बिन्ते अमस इन्हें दोनों हाथों से सहारा देकर मस्जिद वाले दरवाजे तक ले गई। नमाजियों ने इन्हें देखा तो मुतवज्जह हुए। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकाहत के बावजूद बुलंद आवाज से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स पर राजी होगे जिसे मैं खलीफा मुकर्रर करूं? मैंने इसमें तुम्हारी भलाई सोची है और अपने किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा होगा। क्या तुम सब इसकी इताअत करोगे? हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत सी आवाजें सुनाई दी। हम इस फैसले को कबूल करते हैं। हम इब्ने खत्ताब की इताअत कबूल करेंगे। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत पर अपनी मुहर सिप्त कर दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔